गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9 मैथ्स एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 6 रीड करो पहले। इन फिगर 7.21 AC इक्वल टू AE, AB इक्वल टू AD एंड एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC, शो दैट BC इक्वल टू DE। ओके, सी इन योर बुक। सबसे पहले तो मैं फिगर बनाता हूँ। फिगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन आपको समझ के बनाना है इसको। ये एक ट्रायंगल है आपके पास में जिसका नाम क्या है, ABD। देयर इज अनदर ट्रायंगल ACE, ACE। इन दोनों को हम ज्वाइन कर देते हैं। डी को इसे भी ज्वाइन करना है, मार्किंग करना है आपको। देखो AB आपको किसके बराबर दे रखी है, AB किसके बराबर दे रखी है, AD के बराबर, और AE AC के बराबर है। AC और AE ये आपस में इक्वल है। एक और चीज दे रखी है आपको, एंगल BAD, इसको मैं सिंपली क्या नाम दे देता हूं, X इज इक्वल टू एंगल EAC। ये दोनों आपस में इक्वल है, तो दोनों का नाम सेट कर दिया हमने क्या, x। तो अब जो जो गिवन है वो सबसे पहले तो आप लिख लो। गिवन में आपको क्या बोल दिया है, पहली चीज AB इक्वल टू AD, सेकंड AC इक्वल टू AE, और थर्ड जो पॉइंट दिया है एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAE, और दोनों की वैल्यू हमने क्या मान ली है, x। ये गिवन है। EAC CAE दोनों सेम रहेगा बेटा, है। और अब आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव करने में बहुत छोटी सी चीज पूछी है, क्या प्रूव करना है, BD इक्वल टू, बोलो क्या प्रूव करना है, BC इक्वल टू DE, BC इक्वल टू DE। अब देखो जो प्रूव करना है उसी से आपका क्वेश्चन होना है। क्या प्रूव करना है, BC इक्वल टू DE। BC ढूंढो का है, BC DE। तो यदि मैं BC किसका पार्ट है, कौन से ट्रायंगल का पार्ट है, BC के लिए ट्रायंगल कौन सा लेना पड़ेगा, ABC, और DE के लिए कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ADE, है ना। तो क्वेश्चन में ही जवाब छुपा हुआ है, तो हम यहीं से शुरू करते हैं प्रूफ करने में। कौन सा दो ट्रायंगल लिया मैंने, ABC। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल क्या लेंगे, ADE, ADE। देखो अब यदि मैं फिगर को अलग अलग नहीं करूंगा तो आपका दिमाग पूरी तरह से उलझ जाएगा, इसलिए मैं दोनों ट्रायंगल को अलग से बना रहा हूं। एक मैंने ट्रायंगल बनाया ABC, और एक ट्रायंगल बनाया मैंने ADE। अब इसमें कौन कौन से पार्ट इक्वल है हम ये मार्क कर लेते हैं। अंश, ये AB किसके बराबर है भाई, AD के बराबर। ये AB किसके बराबर हो गया, AD के बराबर। फिर उसके बाद आपको साइड AC, साइड AC किसके बराबर है, AE के। तो देखो दो साइड तो बराबर नहीं रखी आपको, लेकिन इनके बीच का एंगल पूरा नहीं दे रखा, इसका कुछ हिस्सा ही दे रखा। इतना पार्ट है जो किसके बराबर है, x के बराबर। छोटा सा हिस्सा छूट रहा है, इतना दिया है कि ये x है, और इधर वाला भी कुछ हिस्सा दे रखा है, ये x। इतना, ये इतना पार्ट खाली जा रहा है, और ये खाली वाला पार्ट मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूं, है ना। ये यहाँ पे मार्क कर दिया। ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है दोनों ट्रायंगल में, इसको मैं नाम दे देता हूं, सपोज क्या, y नाम दे दिया। तो अब देखो, अब मैं पार्ट लिखने जा रहा हूं, है ना। मैंने सबसे पहले लिखा कि AB साइड किसके बराबर है, AD के। साइड AB इक्वल टू साइड AD। रीजन क्या लिख देंगे इसका, गिवन। उसके बाद मैंने लिखा एंगल x प्लस y, x प्लस
वाई, एक्स प्लस वाई मतलब कितना हो जाएगा? देखो शेडेड पार्ट आपने वाई डाला है तो ये एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ये पूरा का पूरा ये इस एक्स प्लस वाई के बराबर हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा? ठीक, इसको मिटा देता हूं, इसकी जगह मैं लिखता हूं एंगल बी ए सी, बी ए सी इज इक्वल टू पे लिख देता हूं डी ए ई। क्यों लिख रहा हूं उसका कारण बता रहा हूं, डी ए ई, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब इसका कारण सुनो, देखो बेटा ये x x तो बराबर है, कितना दे रखा, सपोज ये x की वैल्यू 60 60 दे रखी है ना। अब ये बीच का एंगल दोनों में कॉमन आ रहा, उसको मैंने सपोज 20 डिग्री ले लिया, कितना डिग्री ले लिया, तो ये 60 प्लस 20 कितना होगा 80, और इधर का 60 प्लस 20 कितना होगा 80, तो 80 के बराबर आएगा। तो यहाँ पर यही हुआ, ये 60 डिग्री इतना और ये छोटा वाला हिस्सा कितना 20 डिग्री, ये बड़ा वाला हिस्सा 60 डिग्री और छोटा वाला हिस्सा कितने का 20, तो 60 प्लस 20 60 प्लस 20 के बराबर होगा, है ना, क्योंकि ये x वाला हिस्सा तो दोनों का इक्वल दिया हुआ है और बीच वाला हिस्सा आपने उसमें प्लस कर दिया, इसलिए इसमें आपकी कौन सी थ्योरम लगती है, when equal added to the equal whole is also equal, when equal is added to the equal whole is also equal, जो कि चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री में हम ड्रॉप करके आए। तो ये चैप्टर जरूर छूटा हुआ है, छूटा है लेकिन उसके बहुत सारे यूज यहाँ पर आ रहे हैं। वो ये बोलता है कि जैसे 3 किसके बराबर है 3 के, है ना, तो 3 प्लस 2 किसके बराबर होगा 3 प्लस 2 के, मतलब 5 किसके बराबर होगा, फिर से when equal बोलो added to the equal whole is also equal, ये है थ्योरम, है थ्योरम नहीं है एक्सियोम है एक तरह से, जो कि हम छोड़ के आए, ठीक है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको। तो यहाँ पर आप रीजन लिखोगे x प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये रीजन लिख देंगे, है ना। और अब एक और पार्ट बताना है आपको, तो तीसरा पार्ट कौन सा आ रहा है आपके पास में, साइड AC किसके बराबर आ रही है DE के, AC इक्वल टू DE, ये भी क्या हो जाएगा आपके पास में गिवन, तो ट्रायंगल क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट, कौन से क्राइटेरिया से, कौन सा क्राइटेरिया लगा, साइड एंगल साइड, या लिख दो आप ऐसे S, और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो जाते हैं इक्वल। मैंने ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बता दिया, इसका मतलब ये जो पार्ट है BC ये किसके बराबर आ जाएगा DE के, implies that AC इक्वल टू AE, हाँ ठीक है, AC इक्वल टू AE, तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इसमें ये BC किसके बराबर आ जाएगी DE के, तो BC इक्वल टू D, इसका रीजन क्या लिखेंगे हम CP CT, यही प्रूव करना था, BC इक्वल टू D, लास्ट में क्या लिखना नहीं बोलना है आपको, हैज प्रूव, ओके। आई होप इट इज क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में देखो आपसे क्या कहा गया है, AB is the line segment, AB is the line segment and P is its a mid point, ये हर क्वेश्चन का मीनिंग आपको निकालना है। P क्या है भैया मिड पॉइंट, मिड पॉइंट होने से AP किसके बराबर होगी BP के, जब कोई पॉइंट मिड पॉइंट होता है तो दो बराबर भागों में बांटता है, तो AB के दो बराबर टुकड़े हो गए, AP किसके बराबर आ जाएगा BP के बराबर आ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं हम, एंड E are point on the same side of AB such that angle BAD, ऑब्जर्व करो गाइस BAD ये एंगल इज इक्वल टू एंगल ABE, ABE ये दो एंगल बराबर दे रखे हैं, एंड एंगल EPA, EPA ये एंगल इज इक्वल टू एंगल DPB, DPB। हम सीधी सीधी बात बोलते हैं कि ये दोनों एंगल सेम है तो दोनों जगह मैंने क्या लिख दिया x, ये दो एंगल सेम है तो दोनों जगह क्या लिख दिया हमने y, और ये बीच के एंगल को मैंने नाम दे दिया क्या w, क्या नाम दे दिया w। तो देखो आपको क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल DAP, ट्रायंगल DAP
इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ईबीपी, ट्राइंगल ईबीपी। ढूंढो यहाँ पे कहाँ है ट्राइंगल, ये रहा डीएपी। ये मैंने फिर से डायग्राम बनाया किसका, डीएपी का। और दूसरा ट्राइंगल क्या है आपके पास, ईबीपी। ये डायग्राम बनाया मैंने ई बी और पी का। अब यहां पर इंद्रजीत अलग वाले डायग्राम में आप देखो कौन से पार्ट किसके इक्वल है। एंगल ए किसके बराबर है भाई, दोनों का नाम हमने क्या दिया हुआ है, कोई तकलीफ। ये डीएपी, डीएपी, हाँ डीएपी। एपी किसके बराबर है, क्यों बराबर है, पी क्या था, मिड पॉइंट, पी क्या था, मिड पॉइंट। अब ये छोटा सा टुकड़ा इसमें इतना, जिसको हमने क्या नाम दिया है, वाई। इस छोटे टुकड़े मतलब क्या इसका नाम है, वाई। इतना तो बराबर दिया हुआ है। और ये जो बीच वाला पोर्शन है वो दोनों में क्या आ रहा है भाई, कॉमन। क्या आ रहा है ना। तो मैंने फिर वही बोलूंगा, सपोज ये दोनों 60-60 के हो और उसमें 20-20 अपन क्या कर रहे हो, प्लस, तो ये क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। क्यों, व्हेन इक्वल इज एडेड टू द इक्वल, होल इज आल्सो इक्वल। ठीक है, ये दोनों समझ में आ गए, ये डायग्राम समझ में आया। एंगल एंगल के बराबर है, साइड साइड के बराबर है, और ये दो एंगल का सम इन दो एंगल के सम के बराबर हो जाएगा। मतलब फिर से एंगल क्या हो गया आपका, इक्वल। तो ये दो ट्रायंगल किससे कॉन्ग्रुएंट होंगे, कौन से क्राइटेरिया से, एंगल साइड एंगल। ठीक है, चलो यही हमको अब लिखना है। तो अब गिवन में हम क्या लिख देते हैं, P इज मिड पॉइंट, P इज मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट होने से क्या बराबर होगा, AP बराबर होगा BP के। उसके बाद हम क्या लिखे, दूसरी चीज क्या लिखे, x इक्वल टू x और y इक्वल टू y। पूरा नाम 3 से नहीं लिख रहा हूं, 2 से लिखा। ये प्रूव करना है, 2 पार्ट प्रूव करना है इसमें। ये तो फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट आपको प्रूव करना है AD इक्वल टू BE, AD इक्वल टू BE। अब प्रूफ में देखो, प्रूफ में मैंने लिख दिया इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EPB। दो ट्रायंगल ले लिए, पहली साइड पहला एंगल x लिख देता हूं इक्वल टू एंगल x। इसका रीजन क्या लिख देंगे हम, V1। फिर AP किसके बराबर रख देंगे, BP के। इसका रीजन भी लिख दो V1, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद आपको लिखना है एंगल, अब मैं 3 से नाम लिख रहा हूं, APD। कौन सा एंगल किसके बराबर होगा आप बताओ, BPE, BPE। क्यों, इसका ये सा रीजन लिखना, y प्लस w इक्वल टू y प्लस, इधर का y प्लस w इधर के y प्लस w के बराबर। Therefore ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, EPB के। कौन से क्राइटेरिया से, एंगल साइड एंगल। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है आपका। अब सेकंड पार्ट के लिए आप लिखोगे इंप्लाइज दैट, ये किसका साइन है, इंप्लाइज दैट। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिख रहे हैं यहाँ पे, इधर देखो, तो आपसे AD और BE के बारे में पूछा, ये AD और ये BE, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्यों होंगे, CPCT, AD इक्वल टू BE, और इसका सिंपली आपको रीजन लिखना है CPCT। लास्ट में क्या लिखना है आपको, हैंस प्रूव। ओके, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है इन राइट ट्रायंगल ABC, इन राइट ट्रायंगल ABC, ये राइट ट्रायंगल है जिसका राइट एंगल कहां बन रहा है, पॉइंट C पर। राइट एंगल्ड है C, क्वेश्चन में कहा है राइट एंगल्ड है C। A मींस द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस AB, ये हाइपोटेनस AB, इसका M क्या है, मिड पॉइंट। मतलब ये BM किसके बराबर होगा, AM के बराबर। हर वर्ड का मीनिंग निकलेगा, M मिड पॉइंट है तो ये BM किसके बराबर आ जाएगा, AM के। आगे पढ़ते हैं हम, C is joined to M,
C is joined to M, C को M से ज्वाइन करा and produced to a point D, produce मतलब C को M तक आगे बढ़ाया, produced to a point D such that DM is equal to CM, है ना। C को ज्वाइन करा किससे, M से, और आगे इतनी दूर तक बढ़ाया कि ये DM और ये CM बराबर हो जाए। ये 90 डिग्री का एंगल है, पूरा एंगल C 90 डिग्री का है ना। आगे क्या कहा गया है, जॉइन टू पॉइंट B, पॉइंट D इज जॉइन टू पॉइंट B, D को किससे जॉइन करा, B को B से। तो हमको चार चीजें बताना है इसमें। फर्स्ट तो आपको क्या बताना है, ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD, ठीक है। ढूंढ लो ये ट्राइंगल कहाँ है आपका, AMC कॉन्ग्रुएंट टू BMD बताना है। दूसरी चीज बताना है, एंगल DBC इज अ राइट एंगल, मतलब DBC को 90 डिग्री का बताना है। थर्ड, ट्राइंगल DBC, थर्ड पार्ट, चार चीजें बताना है। ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB। ये सारी चीजें आपको बुक में दे रखी है, इसको आप अभी नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा। एंड द लास्ट पार्ट इज CM इज हाफ ऑफ, CM इज हाफ ऑफ AB, ठीक है। तो चलो ये तो आपको गिवन है ना। अब आपको ये टू प्रूव करना है, ये सारी चीजें आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो टू प्रूव वाला पार्ट मैंने सारा यहाँ पे लिख दिया। गिवन वाला पार्ट आप मन से लिख लेना। गिवन में आप लिखोगे एंगल C ऑफ 90 डिग्री, फिर आप लिखोगे BM इक्वल टू AM, CM इक्वल टू DM, ये तीन चीजें गिवन में लिखो। लिख देता हूँ, चलो गिवन में लिख दिया मैंने, है ना। एंगल C 90 डिग्री एक चीज, फिर आपको दिया है DM किसके बराबर है, AM के, और एक चीज दे रखी है CM इक्वल टू DM। प्रूफ करने पे ध्यान दो बेटा। सबसे पहला पार्ट आपसे क्या पूछा गया है, ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट टू BMD बताना है। पे अटेंशन ऑन द बोर्ड नाउ, है ना। AMC BMD, तीन चीजें ढूंढो इसमें। AM किसके बराबर, BM के बराबर। CM किसके बराबर, DM के बराबर। दो चीजें तो मिल गई, तीसरी चीज ढूंढो, जल्दी ढूंढो। D कहा, किसने बोला, कहां बोला, किसने बोला, क्यों होगा, DB AC के बराबर कैसे हो सकती है, बोला है क्वेश्चन में। आप बता सकते हो, उसके पीछे कोई कारण बता सकते हो कि DB AC के बराबर है। DBC क्यों, हाँ बोल। M मिड पॉइंट पे तो ये दोनों साइड बराबर हो जाएगी, कोई तो भी तुक लगाना बेटा। ये बहुत कॉमन सी चीज है कि ये एंगल M इस एंगल M के बराबर होगा। क्यों होगा, क्या कारण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, बस अब इसको लिखना है। समझ में आ गया, है ना। तो लिखना शुरू कर दो। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD, AM इक्वल टू BM, रीजन लिख दो इसका, गिवन एंगल चाहो तो X और इसको दे दो Y नाम, एंगल X इक्वल टू एंगल Y, रीजन दे दो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर आप लिख दो CM इक्वल टू DM, इसका रीजन भी क्या लिखेंगे हम, गिवन देयरफॉर ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD, और रीजन लिख देंगे साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। नाउ सेकंड पार्ट। नाउ वी हैव टू शो दैट एंगल DBC इज 90 डिग्री। अब मैं बता रहा हूं उस चीज को ध्यान रख देना कि एंगल W किसके बराबर होगा, एंगल Z के।
एंगल W किसके बराबर होगा? क्यों? गलत। ये होगा CPCT से। अरे भाई ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बता दिए ना आपने अभी, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बता दिए, तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में इक्वल होंगे। तो देखो मैं बोल रहा हूं कि एंगल A एंगल B के बराबर होगा। हाँ, A की जगह पे कौन आ रहा है? B आ रहा है, सिर्फ मैंने उसका नाम करके क्या कर दिया? W। और अब ये दो एंगल बराबर है और ये किस पोजीशन पे है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाली पोजीशन पे। तो यदि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो क्या होगा? यदि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो लाइंस क्या होगी? पैरेलल होगी, है ना। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि लाइन BD लाइन AC के पैरेलल है। क्या है? तो ये मैंने लिखा BD इज पैरेलल टू AC। और उसका कारण क्या लिखेंगे? सिंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है इसलिए लाइंस क्या होगी? पैरेलल। अब लाइन पैरेलल बता दी तो ये लाइन BD और ये लाइन AC ये पैरेलल है, तो ये लाइन जो है BC ये क्या कहलाएगी? BC क्या कहलाएगी? BC कहलाएगी ट्रांसवर्सल। क्या कहलाएगी? दो अलग अलग पॉइंट पे कट कर रही है ये, है ना। तो ये एंगल C और एंगल B का सम कितना होना चाहिए? 180। को इंटीरियर एंगल। कैसे एंगल है ये? को इंटीरियर। तो यहां मैं लिखता हूं एंगल C प्लस एंगल B इज 180 डिग्री। ठीक है, इसका रीजन आपने लिखे होंगे क्या? को इंटीरियर एंगल। एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर्म नोन एज द को इंटीरियर। अब एंगल C तो आपको पता है कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो यहां से एंगल B भी कितने का कैलकुलेट हो जाएगा? 90 डिग्री का। 180 में से 90 क्या हो जाएगा? माइनस, मतलब एंगल B कितने का आ गया? 90 डिग्री का। सेकंड पार्ट आपका प्रूव हो गया। ठीक है, अब हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं। ओके, थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज दैट ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ACB। तो इसको यहां ढूंढ लो, ये D, B और C, फिर इधर से A C B। इसको मैं अलग से बना लूं। ये मैंने बनाया है कौन सा ट्रायंगल? D B C। और ये मैंने बनाया है कौन सा ट्रायंगल? A C B। अब इसमें एंगल C कितने का है? 90। और एंगल B आप 90 बता चुके हो। DB किसके बराबर है भाई? क्यों? DB AC के बराबर क्यों होगी? पैरेलल होने से बराबर नहीं होती, लाइन पैरेलल होने से बराबर नहीं होती। CPCT। ये दो ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट बता के आए हो, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये CPCT से हो गया। अब तीसरा पार्ट ढूंढो BC, क्योंकि BC क्या हो जाएगी? कॉमन। तो बस मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूं, आपको राइटिंग का वर्क आपको करना है। मैं लिख देता हूं ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB। रीजन बता दो, रीजन बता दो। कौन सा रीजन लिखूं मैं? कौन सा क्राइटेरिया लिखूं? कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया क्या आएगा? साइड एंगल साइड। ओके, वी कंटिन्यू। थर्ड पार्ट हो गया आपका। अब फोर्थ पार्ट की मैं बात करता हूं। फोर्थ पार्ट क्या है? CM इक्वल टू हाफ ऑफ AB। वेट, CM इक्वल टू हाफ ऑफ AB है ना। तो देखो ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, इससे क्या होगा? ये DC किसके बराबर होगा? AB के, है ना। AB किसके बराबर होगा? DC के। तो ये मैंने लिख दिया AB इक्वल टू DC। लिख सकता हूं? लिख सकता हूं हाँ या ना? DC के दो टुकड़े करो, DC के दो टुकड़े करो। DM प्लस CM, है ना। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और चीफ मिनिस्टर मिलकर DC बनाएंगे। DC मतलब, DM मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और CM मतलब चीफ मिनिस्टर। अच्छा, क्या DM और CM बराबर है?
डीएम और सीएम बराबर है? हाँ है। ये डीएम और ये सीएम आपस में इक्वल है ना? तो डीएम की जगह मैंने क्या लिख दिया? सीएम। तो दो सीएम मिल गए, सीएम प्लस सीएम 2cm। 2cm की वैल्यू AB के बराबर है, तो 2 को ट्रांसफर करो राइट से मल्टीप्लाई से, तो हाफ ऑफ AB किसके बराबर आ गया? CM के। और CM बस हो गया, यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव। ठीक है, समझ में आया? ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।